Hi guys, welcome back to my channel TechR, and in this video I am going to tell you about what are the ways to initialize an object। मतलब आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि ऑब्जेक्ट होता है एक फिजिकल एंड फिजिकल भी होती है, लॉजिकल भी होती है। लॉजिकल तो होती है, साथ में वो फिजिकल भी होती है। फिजिकल मतलब उसको स्पेस चाहिए इन द मेमोरी, ठीक है। तो जब हम उसको स्पेस तो देते हैं, अगर हम उसको इनिशियलाइज नहीं करते अपने ऑब्जेक्ट्स को, तो वो इंटीजर की जगह ज़ीरो लेगा, स्ट्रिंग की जगह नल लेगा, ठीक है। बट अगर हम चाहते हैं कि हमारे उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी कुछ भी है उसके अंदर कुछ वैल्यू आ जाए या वो इनिशियलाइज हो जाए, तो उसके लिए कुछ मेथड्स है, कुछ तरीके, कुछ वेज होते हैं। सबसे पहला वे होता है रेफरेंस वेरिएबल की हेल्प से। हम एक रेफरेंस वेरिएबल लेंगे, उसकी हेल्प से अपने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं। दूसरा होता है बाय मेथड्स और थर्ड होता है बाय कंस्ट्रक्टर। सो हियर डेफिनेटली एक चीज़ रखिए, इनिशियलाइजिंग ऑब्जेक्ट मीन्स स्टोरिंग डेटा इनटू ऑब्जेक्ट। मतलब जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है अपना मेमोरी के अंदर, उसको हम कुछ डेटा प्रोवाइड करें, उसके अंदर कुछ डेटा स्टोर करें, ठीक है। अब उन सारे इनिशियलाइजेशन को समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए। जो पहले हम वो टर्म्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं। सबसे पहला टर्म आता है न्यू कीवर्ड। अब हम जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएशन करते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो हम उसमें न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं। उसका बेसिकली ये यूज़ होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जो ऑब्जेक्ट है वो एक फिजिकल एंटिटी है, ठीक है। तो उस फिजिकल एंटिटी को स्पेस एलोकेट करने के लिए रन टाइम पे हम क्या करते हैं, न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं। सो न्यू कीवर्ड इज़ यूज टू एलोकेट मेमोरी एट रन टाइम, ठीक है। एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स गेट मेमोरी इन हीप मेमोरी एरिया। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली। जब भी आपसे पूछा जाए कि जो न्यू कीवर्ड की हेल्प से आपने ऑब्जेक्ट बनाया है उसको मेमोरी मिलेगी तो कहाँ मिलेगी, स्टैक में मिलेगी, हीप में मिलेगी, तो बेसिकली उसको हीप में मिलती है, ठीक है। ये हो गया हमारा न्यू कीवर्ड। अब आते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। ये मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, वेरिएबल्स वाली, जहाँ मैंने आपको टाइप्स ऑफ वेरिएबल के बारे में बताया था। तो इंस्टेंस वेरिएबल्स उसी में से एक, वो वही वाला इंस्टेंस वेरिएबल है ये, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो कि हम क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं या क्रिएट करते हैं, बट आउटसाइड द मेथड। मतलब हमने एक क्लास बनाई, उसमें हमने एक वेरिएबल बनाया, इंस्टेंस वेरिएबल कहेंगे जिसको, वो हमारे मेथड के अंदर नहीं है बट क्लास के अंदर है और मेथड के बाहर है, बस इतना याद रखो, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जो आपका इंस्टेंस वेरिएबल होगा उसको जो मेमोरी मिलेगी या स्पेस मिलेगा वो एट कंपाइल टाइम नहीं मिलेगा, वो हमेशा रन टाइम में मिलेगा। जैसे कि आपको पता है कि हम कोई भी हमें डेटा स्टोर कराना होता है तो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट को स्पेस कब मिलता है, मेमोरी कब मिलती है, रन टाइम पे मिलती है। तो जब ऑब्जेक्ट को रन टाइम मेमोरी मिल रही है तो इंस्टेंस वेरिएबल को कहाँ से कंपाइल टाइम पे मिल जाएगी, ठीक है। सो इसीलिए ये चीज़ आपको याद रखनी है। सो इसमें क्या कह रहा है, अ वेरिएबल विच इज क्रिएटेड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द मेथड। क्लास के अंदर है, मेथड के बाहर है। और डजन गेट मेमोरी एट कंपाइल टाइम, कंपाइल टाइम पे कल मेमोरी नहीं मिलेगी। इट गेट्स मेमोरी एट रन टाइम व्हेन ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस इज क्रिएटेड, ठीक है। दैट्स इसीलिए इसको इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। इसका एग्जांपल मैंने आपको लिखा नहीं है, बट मैं अपनी फर्दर वीडियोस में जब ऑब्जेक्ट इन क्लास के ऊपर बनाऊंगी तब आपको इसमें ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैथड। मैथड क्या है, मैथड कुछ नहीं होता, एक फंक्शन होता है बस, जिस पे हम अपनी ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को अप्लाई करते हैं। ऑब्जेक्ट का बिहेवियर जो है वही हमारा मेथड होता है, ठीक है। अब अपने इनिशियलाइजेशन के तरीके पढ़ते हैं। सबसे पहला तरीका है इनिशियलाइजेशन थ्रू रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। हमने क्या किया, अपना एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट का नाम हमने S1 दिया। ये S1 जो है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट का नेम है, ठीक है। तो ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, ये जो वेरिएबल लिया है, इसी को हम रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं। याद रखो, इंस्टेंस वेरिएबल वो जो क्लास के अंदर मेथड के बाहर है, और रेफरेंस वेरिएबल वो जो हमने ऑब्जेक्ट बनाने के लिए वेरिएबल का नेम यूज़ किया है, वो हो गया हमारा रेफरेंस वेरिएबल। तो जब हमने अपना ऑब्जेक्ट बनाया होगा क्लास का, तो हमने लिखा होगा हमारा जो भी क्लास का नेम है S1 इक्वल्स टू न्यू, अपनी क्लास का नेम और पैरेंथेसिस ये यूज़ किया होगा। तो ये हमारा रेफरेंस वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे, हमारी क्लास के अंदर दो चीज़ें डिफाइन है,
एक डिक्लेयर करी है, सॉरी डिफाइन नहीं है, डिफाइन तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, आईडी एंड नेम। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जो s1 डॉट आई डी है, मतलब ऑब्जेक्ट हो गया हमारा s1, उसमें जो आईडी वाला कॉलम है वहाँ पे आ जाए 101, और s1 के अंदर जो नेम वाला कॉलम है वहाँ पे आ जाए सोनू। तो ये हो गया इनिशियलाइजेशन थ्रू रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, मैं आपको ये सब प्रोग्राम के थ्रू प्रैक्टिकली बताऊंगी, बट अभी आप ऐसे ही समझ लो। नेक्स्ट आता है मेथड। मेथड के थ्रू आपको पता है कि हम जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें 3 स्टेट होती हैं। पहला हो गया, उसमें ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, स्टेट, बिहेवियर एंड आइडेंटिटी। स्टेट के बारे में आपको पिछले इसमें बता दिया कि ये उस स्टेट्स हो गई, आईडी और नेम। अब आता है बिहेवियर। बिहेवियर तो इसमें ये हमारा हो गया रेफरेंस वेरिएबल s1। ठीक है, अब मैंने क्या किया, s1 डॉट, यहाँ पे मैंने स्टेट नहीं दी, यहाँ पे मैंने बिहेवियर दिया, इंसर्ट रिकॉर्ड वाला। ठीक है, इंसर्ट रिकॉर्ड ये एक फंक्शन, एक मेथड है ये। इसके अंदर मैंने पास किए हैं अपने क्या, इनिशियलाइजेशन करने के लिए जो भी मुझे वैल्यूज चाहिए वो मैंने यहाँ पे लिखी है, 111 कॉमा करण। ठीक है, सेम हेयर, यहाँ पे मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर मैंने मेथड को, सेम मेथड को अप्लाई किया, और यहाँ पे मैंने अपनी दूसरी वाली वैल्यू दे दी जो मुझे अपने दूसरे ऑब्जेक्ट में स्टोर करानी है। ठीक है, सो ये हो गया इनिशियलाइजेशन थ्रू मेथड। ठीक, अब नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्टर के थ्रू। ये भी अभी आपको समझ नहीं आया क्योंकि आपने कंस्ट्रक्टर्स नहीं पढ़ा है। ठीक है, जब आप कंस्ट्रक्टर पढ़ोगे तो ये आपको समझ आ जाएगा। कंस्ट्रक्टर में हम क्या करते हैं, आपको मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि कंस्ट्रक्टर तब कॉल होगा जैसे ही आप अपना ऑब्जेक्ट बनाते हो, आपका ऑब्जेक्ट बनेगा प्रोग्राम के अंदर, तभी जो आपका कंस्ट्रक्टर होगा वो कॉल हो जाएगा, और आपके कंस्ट्रक्टर का नेम और आपकी क्लास का नेम, दोनों नेम सेम रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय, यहाँ पे क्लास है। ठीक है, इवन इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय, ये आपका ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रहा है, बट ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे आपने क्या किया, पैरेंथेसिस के अंदर 2 वैल्यूज पास कर दी, 1 एंड रवि। ठीक है, 1 हो गई आईडी और रवि हो गया नेम। जो अभी आप पिछले में रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू पढ़ रहे थे, रवि और आईडी आपने, सॉरी नेम और आईडी दिया था बाय रेफरेंस वेरिएबल, यहाँ पे आप कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पैरामीटर्स पास कर दिए, 1 कमा रवि, यानी कि ये आईडी होगा, ये नेम, यहाँ पे ये आईडी हो गई और ये नेम हो गया। ठीक है, सो इस तरीके से आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइजेशन करते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट ways to initialize objects. Hope you like my video and don't forget to like, share and subscribe my video. Thank you.